हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं ऑडिटिंग में फ्रॉड एंड फॉल्सिफिकेशन। ऑडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फ्रॉड एंड एरर के बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है और किस तरह से हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। और हमेशा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एंड मोटिवेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को, देखते हैं। फ्रॉड इज ऑफन अ डेलिब्रेट प्लान अटेम्प्ट विद द एम ऑफ डिसीविंग अदर्स। ज़्यादातर कपट जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से दूसरों को धोखा देने के उद्देश्य से किए गए प्रयास होता है, ठीक है ना। मीन्स दूसरों को धोखा देने के उद्देश्य से पूरा प्लान्ड होता है ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। जब जानबूझकर कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं कि सामने वाले को धोखा दिया जा रहा है, तो ऐसे में उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। और इस तरह की क्रियाएं जब जानबूझकर की जाती हैं तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में आती हैं। और फ्रॉड को हम एम्बेजलमेंट बोलते हैं, जो कि इंटेंशनली किया जाता है। एम्बेजलमेंट मीन्स फ्रॉड ही है, बस वर्ड डिफरेंट है, मीनिंग सेम है, ठीक है ना। तो जब इंटेंशनली कुछ ऐसा होता है, प्लान होता है, कोशिश की जाती है दूसरों को धोखा देने की, तो वो फ्रॉड लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड की। एरर और जो फ्रॉड होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ज़्यादातर अगर हम ऑडिटिंग में बात करें तो फ्रॉड जो होता है ना, वो आपके गुड्स से रिलेटेड हो सकता है, या जो कैश होता है ना, कैश, उससे रिलेटेड हो सकते हैं, फ्रॉड किए जा सकते हैं, एम्बेजलमेंट किया जा सकता है, छल कपट किया जा सकता है। हम बात करते हैं अब हम डिफरेंसेस के कि एरियर और जो आपका फ्रॉड है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज mistakes or errors are committed while fraud is done deliberately। अगर हम मिस्टेक और एरियर की बात करें ना, तो ये हो जाता है, मिस्टेक्स ना नॉर्मली हो जाता है, लेकिन जो फ्रॉड होता है ना वो जानबूझकर किया जाता है। जो फ्रॉड होता है वो जानबूझकर किया, डेलिबरेटली किया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है, लेकिन मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। सपोज आप कोई अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उसमें से कुछ एक चीज़ मतलब छूट गई, गलती से छूट गई, तो वो होता है एरियर या फिर मिस्टेक। लेकिन आपने जानबूझकर छोड़ दी या कुछ गलत एंट्री कर दी, तो वो क्या होता है, फ्रॉड, ठीक है। नाउ सेकेंड इज फ्रॉड इज डन विद अ सर्टेन फीलिंग और इंटेंशन एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसा कि बताया कि फ्रॉड जो होता है वो सर्टेन फीलिंग के साथ किया जाता है, मीन्स आप इंटेंशनली लोग करते हैं, हम लोग भी कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है, तो हर कोई करता है। तो छोटी चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। और जो एरियर होता है वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, दिस डज़ नॉट अप्लाई टू एरर, ठीक है। गलती में बातें अप्लाई नहीं होती हैं, जो कि फ्रॉड में क्या होता है कि स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग उसमें फीलिंग इन्वॉल्व होती है, इंटेंशनली किया जाता है दूसरों के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। देयर इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट इन एरियर वेयर एज द डिसेप्शन फ्रॉड इज डन आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग इन माइंड। हाँ, अगर हम बात करें एरियर की, तो एरियर जब होता है तो कुछ उसके बारे में सोचा नहीं जाता है, पहले से कुछ भी सोचा नहीं होता है आके हाँ ये गलती हो जाएगी मुझसे, या हो जानी या कर देनी है, नहीं, वो गलती हो जाती है, ठीक है ना, अनजाने में। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रॉड के केस में, तो फ्रॉड के केस में ना सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, आपका माइंड मेकअप होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, तो वो फ्रॉड होता है, ठीक है। फ्रॉड में ये चीज़ें होती हैं। अ डेफिनेट प्लान इज रिसोर्टेड टू बिहाइंड एम्बेजलमेंट एंड द पर्सन डूइंग सो मेक्स फुल अरेंजमेंट्स फॉर हिज प्रोटेक्शन। अगर हम बात करते हैं ना एम्बेजलमेंट की, फ्रॉड की, छल कपट की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा प्लान होता है, उसके लिए पूरी अरेंजमेंट की जाती है कि कल को अगर कोई वो जिस बंदे ने फ्रॉड किया है ना, अगर वो पकड़ा भी जाए तो पूरा मतलब प्रोटेक्शन की प्लानिंग भी करके रखता है कि किस तरह से उसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये भी रेडी होता है। तो ये पूरा प्लान होता है, उसको मतलब पूरा अरेंजमेंट करके रखता है उसके लिए भी, फ्रॉड कर जब करता है उस टाइम के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये डिफरेंसेस है एरर में और फ्रॉड में, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो एरियर क्या होता है कि हो जाता है, और जो फ्रॉड किया जाता है, जो छल कपट होता है, वो जानबूझकर किया जाता है, ठीक है, प्लानिंग के साथ। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स की। फ्रॉड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन को हम बोल सकते हैं एम्बेजलमेंट, जैसा कि मैंने बताया अभी, एम्बेजलमेंट की मीनिंग वही होती है जो फ्रॉड की है, ठीक है ना। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर
कैश का गबन किया जा सकता है, इसको हिंदी में कैश का गबन मतलब रोकड़ का गबन बोल सकते हैं। यहाँ पर माल का गबन है ये, और ये जो भी होता है ना, वो आप जो हिसाब किताब रखते हैं उसमें गड़बड़ी करना, जब अकाउंट्स का रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ है ये। तो चलिए इनको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश या एम्बेजलमेंट ऑफ कैश और मनी, ये बोल सकते हो आप इसे, ठीक है ना। फ्रॉड को ये बोलते हैं हम गबन करना। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गबन करना, एम्बेजलमेंट का मतलब भी वही चीज़ है, छल कपट या फिर गबन, ठीक है। एम्बेजलमेंट ऑफ मनी कैश इज़ वेरी इजी। मिस यूज़ ऑफ फंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एज फॉलोज। तो जो कैश होता है ना, उसका बहुत ही आसान तरीके से ना उसका गबन किया जा सकता है, उसके साथ मतलब छल कपट किया जाता है कैश के थ्रू, ठीक है। आसानी से गायब कर दिया जाता है कैश को, बहुत आसान होता है कैश के थ्रू गबन करना, ठीक है। तो इसके लिए जो ज़्यादातर जो मिस यूज़ होता है फंड्स वगैरह का ऑर्गेनाइजेशंस में, किस तरह से होता है चलिए वो देख लेते हैं। कुछ एक पॉइंट्स लिखा है मैंने। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसीट कैश अमाउंट, तो जो भी गबन होता है कैश का, कैश रिसीट जैसे कि कैश आ रही है आपके पास, ठीक है, तो कैश रिसीव हुई, तो उसको गलत तरीके से आपने क्या किया, गायब कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो गलत तरीके से, उसको गायब कर सकते हो गलत तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ थेफ्ट ऑफ चेक्स एंड अदर बिल्स रिसीवेबल। अब अगर जो भी चेक हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कोई चेक इशू करके रखी गई है, कहीं से चेक रिसीव हुई है, बिल रिसीव हुआ है, तो उसको भी लोग क्या करते हैं कि एंट्री तो शो कर देते हैं कि उसको मतलब पेमेंट हो गया और जो भी चीज़ें, और फिर उसको क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो चोरी हो जाता है चेक। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे आप साइन चेक रखा रहता है बिजनेस में, तो उसको लोग गायब कर देते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ फिक्टिशियस क्रेडिटर्स और लेबर। अब जो लेबर हैं उनको जो पेमेंट करना है लेबर्स को, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग प्रकार के जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी पेमेंट करना होता है टाइम पे। तो जब उनको पेमेंट किया जाता है ना, तो कभी कभी बहुत सारे जो आपके अकाउंटेंट होते हैं वो गलत लोगों को पे कर देते हैं। लाइक वो क्रेडिटर नहीं है फॉर्म के, लेकिन फिर भी शो कर देते हैं कि वो क्रेडिटर है, उनसे कभी आपने उधार लिया नहीं, और फिर उनको पेमेंट कर देते हैं करने के नाम पर, अपने जेब में पैसा डाल लेते हैं, रख लेते हैं। तो इस तरह से कैश का गबन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, लेनदार और लेबरों को भुगतान करना जो कि झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना आप, झूठे हैं मतलब है नहीं, कभी पैसा लिया नहीं है बिज़नेस ने, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो ऐसा शो कर सकते हैं, क्योंकि मालिक को हर बात की खबर नहीं होती है। तो ज़्यादातर जो गबन होते हैं ना, जो बड़े बिज़नेस होते हैं ना, उसमें ही होता है। छोटे में तो हर कोई ख्याल रख लेता है अपने बिज़नेस का, लेकिन जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं जहाँ पे अकाउंटेंट रखे गए हैं, अगर अकाउंटेंट चीट करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। And the next point is to remove the amount received by encashment of various bills receivable and check etc. अब ऐसे बहुत सारी बताया था बिल्स होती हैं जो कि जिनसे पैसे रिसीव होते हैं, तो उन बिल का क्या होता है ना कि मतलब इनकैशमेंट कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे बिल का भी जो इनकैशमेंट और चेक वगैरह होता है, इसका भी यूज़ हो जाता है, मतलब गबन कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चलिए। बट कीप इन माइंड दैट डिस्पाइट एम्बेजलमेंट ऑफ मनी इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब कैश का जो गबन है, रोकड़ का जो गबन होता है ना, कैश का जो एम्बेजलमेंट है, मनी का एम्बेजलमेंट है, गबन है, ठीक है, छल कपट है, अगर कैश गायब कर दी जाती है बिजनेस से, उसका गबन कर दिया जाता है, तो जो ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करते हैं, जो कंपनी के अकाउंटेंट्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर भी उसको डिटेक्ट नहीं किया जाएगा आसानी से, ठीक है, नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस केस में भी ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। सो द ऑडिटर शुड चेक एवरी रिसिट एंड पेमेंट, यहाँ पर 2 बार मैंने लिख दिया चेक, ठीक है। तो चेक करना ज़रूरी है ऑडिटर को कि क्या रिसीट हुआ है, क्या पेमेंट हुआ है, जो भी बिल्स है उनको उनसे मैच करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रिसीट हर पेमेंट की बिल भी होती है, तो बिल देखना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर जो फ्रॉड होते हैं बड़े बिजनेस में होते हैं, ठीक है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की बात कर लेते हैं। जो सामान होता है, माल होता है, उसका भी यहाँ पर गबन कर दिया जाता है, उसको मतलब चोरी हो जाए, चाहे जैसे भी कर दिया जाता है। लेकिन द एम्बेजलमेंट और improper use of goods more in those institutions where the goods are more valuable and smaller in size, ठीक है। तो ऐसे गुड्स का एम्बेजलमेंट या गबन करना आसान होता है जो गुड्स जो है ना उसकी कीमत ज़्यादा होती है लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है ना। कोई सामान है
लाइक कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, ठीक है, साइज़ में छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, जो जिनका जो गुड्स होता है साइज़ में छोटा होता है लेकिन कीमत ज़्यादा होती है उनके प्रोडक्ट की, तो आसानी से उसका इम्प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है, गबन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गबन जो होता है माल का कर दिया जाता है। दस एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स आर पॉसिबल इन फॉलोइंग वे, किस किस तरीके से उसको गबन किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। स्टीलिंग द गुड्स फ्रॉम द स्टोर, अब स्टोर में जो सामान है वहाँ से सामान चोरी भी किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, हो सकता है स्टोर कीपर ही अच्छा ना हो तो वो भी गायब कर सकता है कुछ लोगों के साथ मिल करके, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो स्टोर से माल को गायब कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देखते हैं, इशू फेक क्रेडिट नोट्स इन हिज नेम इन कोऑर्डिनेशन विथ कस्टमर, कभी कभी क्या होता है कि फ़ेक क्रेडिटर नोट्स बना दिए जाते हैं, मीन्स फेक कस्टमर होते हैं जिनके साथ कोऑर्डिनेट करके झूठे कस्टमर, जो झूठे लोग जो सामान खरीदते हैं और उन्होंने सामान नहीं ख़रीदा होता है, फिर भी उनके लिए इशू कर दिया जाता है और वो सामान जिन्होंने गबन किया उनके पास चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डिसअपियरेंसेस ऑफ द परचेज गुड्स बिफोर रीच द गोडाउन आफ्टर मेकिंग परचेज एंट्री, अब सामान परचेज़ किया गया, ऑर्डर किया गया, ठीक है, सामान मतलब डिलीवर कर दिया गया, रास्ते में है और रास्ते से उसको गायब कर दिया जाता है, ठीक है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज़ की एंट्री पास आउट करने के बाद क्या कर दिया जाता है, उसको रास्ते से ही गायब कर दिया जाता है। एंट्री तो कर दी कि गोडाउन में सामान आ गया, लेकिन गोडाउन में पहुंचने से पहले ही और एंट्री करने के बाद सामान को क्या कर दिया जाता है, मतलब बीच रास्ते से ही गायब कर दिया जाता है। तो ये भी इस तरह से भी गबन किए जाते हैं। डिसअपियरेंस ऑफ रिटर्न गुड्स एंड मेक देयर एंट्री इन द बुक्स, अब हम बात करते हैं रिटर्न गुड्स की, जो कि सामान रिटर्न गुड्स समझ रहे हैं ना, कि अगर कस्टमर ने कुछ सामान को रिटर्न कर दिया है तो उस वक्त में क्या किया जाएगा। तो जो सामान वापस देने के लिए आता है ना, उसकी मतलब एंट्री तो बुक्स में कर दी जाती है लेकिन वो रिटर्न आ नहीं पाता है, ठीक है ना, कहीं और ही चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब बहुत सारे मतलब हो सकते हैं पॉइंट्स, आप अपने मन से लिख सकते हैं किस तरीके से माल का गबन किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉपर कुछ एक सर्टेन पॉइंट्स डिसाइड कर दिए गए और वही आपको लिखना है, नहीं, गबन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। माल का गबन हो चाहे कैश का गबन हो, जो भी आपके माइंड में आता है ना उस तरह से किया जा सकता है बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये 4-5 पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किए ताकि आप आसानी से कुछ पॉइंट्स लिख सकें, ठीक है। एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स कैन बी डिटेक्टेड विथ डिफ़िकल्टी, अब हम बात करते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स की, जो बहुत ही मतलब मुश्किल होता है डिटेक्ट करना कि कहाँ पे किस तरह से गबन किया गया है माल का, तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम विल हैव टू बी टेकन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि एम्बेजलमेंट ऑफ जो गुड्स से हो रहा है, जो गबन किया जा रहा है, उसको आसानी से डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से ना उस पर नियंत्रण प्रणाली को अपनाया जाए फ्यूचर में। अगर उस पर नियंत्रण किया जाएगा फ्यूचर में, तो जो गुड्स की जो मूवमेंट है, जो यहाँ से वहाँ गुड्स को भेजा जा रहा है, लाया ले जाया जा रहा है, उस पर कंट्रोल आप कर पाएगा बिजनेस, तो गबन कम हो सकता है, ठीक है। सच एम्बेजलमेंट इज़ पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ एडुकेट कंट्रोल, अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, वहाँ पर पर्याप्त कंट्रोल नहीं है, जो भी सामान है आपका, जिससे भी प्रोडक्ट का बिजनेस हो रहा है उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आप, तो एम्बेजलमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंट्रोल करता है बिजनेस, तो गबन की संभावनाएं कम हो जाती, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग एरर एंड मिस्टेक्स, अब एरर में देख लेते हैं कि अकाउंटिंग में एरर किस तरह से हो सकती है। एरर इन अकाउंटिंग आर डिटेक्टेड विथ ग्रेटर डिफिकल्टी, अब अगर किसी ने अकाउंटिंग में मीन्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसमें अगर किसी ने कोई एरर की है, मिस्टेक कर दी, तो मुझे बहुत मुश्किल होता है उसको डिटेक्ट कर पाना, ठीक है ना। अगर हर एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बिल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, होता है ना, कैश मेमो होना चाहिए, बिल्स होनी चाहिए, तो आप मैच करके जान सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होती है। सच एरर्स मेनली हैव द फॉलोइंग टू पर्पसेस, तो ऐसे लोग जो कि अकाउंटिंग में एरियर जानबूझ के करते हैं, उनका क्या पर्पस होता है वो देख लीजिए। शोइंग प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं एक्चुअल अमाउंट से। सपोज़ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उन्होंने 1.5 लाख शो कर दिया, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि कभी कभी होता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट शो होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमीशन मिलेगा,
प्रॉफिट पर ही कमीशन मिलता है, ठीक है। तो बहुत से लोग ज़्यादा कमीशन पाने के चक्कर में क्या करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा शो कर देते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं प्रॉफिट को ज़्यादा शो करने के, ठीक है। तो पहला तो ये पर्पस हो गया कि वो क्या करते हैं, प्रॉफिट अमाउंट को एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा शो करते हैं। शोइंग प्रॉफिट लेस दैन द एक्चुअल अमाउंट, या ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से कम अमाउंट दिखा देते हैं, मीन्स अमाउंट प्रॉफिट कम शो करते हैं जितना एक्चुअल अमाउंट होता है प्रॉफिट का। सपोज 1 लाख प्रॉफिट हुआ, उन्होंने 80,000 ही प्रॉफिट शो किया है बुक में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को कम शो करते हैं। जब कम शो करेंगे अपनी इनकम और प्रॉफिट, तो वहाँ पर उन्हें इनकम टैक्स भी कम देना होगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं क्यों कम शो करते हैं वो लोग। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके फ्रॉड एंड एरर से रिलेटेड, जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो था। अनमोल ने पूछा था मुझसे कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, डिटेल वीडियो। मुझे यकीन है अनमोल के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन वीडियोस के माध्यम से। और वीडियो मैं लेकर आऊँगी अभी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं आपको अच्छे समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।